नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है वो कहते हैं। अब उनको कौन समझाए, मेरे भी एक एक पल कैसे चुपके चुपके दबे पांव निकल जाते हैं और उन पलों के साथ साथ मेरी व्यस्तता भरी सुबह से शाम कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन इन दो पैरों पर चक्कर घिन्नी की तरह घूमते घूमते जब गोधूली बेला के बाद रात्रि देवी मुझे अपने आगोश में लेने के लिए तैयार रहती है, तब उस पल भी सुबह की रूपरेखा बनाते बनाते मेरी पलकें कब बंद हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। स्वर्णिम आभा के छिटकने से पहले, चिड़ियों के चहकने से पहले बिन घंटी मेरी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे खुलती है जैसे घड़ी की सुई अपनी रफ्तार से बिन कहे बिन सुने टिक टिक कर घंटे बदलती है। दिनकर देवता जब तक अपनी नारंगी आभा बिखेरने को तत्पर होते हैं तब तक उन्हें पराजित करते हुए बड़े से घर के आंगन, बरामदे एवं पूरे घर में मैं झाड़ू लगाकर सफाई से निवृत्त हो लेती हूँ। बच्चों के उठने से पहले स्नान घर में उनके कपड़े रखकर झट से रसोई में घुस जाती हूँ। जब तक इधर सब्जी पकाने की तैयारी होती है उधर बच्चों को स्नान कर तैयार होने के लिए जगा देती हूँ। जैसे ही स्कूल ड्रेस पहनकर बच्चे तैयार होते हैं फटाफट रोटियां बेलकर सबके निवाले बना बनाकर खिलाती हूँ। खाना खिलाते खिलाते मेरे मोजे कहाँ हैं, मेरे रुमाल कहाँ हैं, मेरी फाइलें कहाँ हैं, उस वक्त उन्हें भी देखना होता है। उनकी सारी फरमाइशें पूरी करते हुए उनके टिफ़िन एवं बच्चों का टिफ़िन उन सब के बैग में भरते हुए उनको और बच्चों को रवाना करते ही रसोई में के बचे काम निपटाती हूँ। फिर सीढ़ियों के रास्ते पर रखे चिड़ियों के पिंजरे का पानी बदलती हूँ और उनको दाना पानी डालती हूँ। एक चिड़िया थोड़ी कमज़ोर है इसलिए उसे बाकी चिड़िया बहुत परेशान करती हैं। जब तक वे छोटी और कमज़ोर वाली चिड़िया 10 दाने चुग ना ले थोड़ी देर उसकी पहरेदारी भी कर लेती हूँ। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ठीक दरवाजे के बगल में मेज पर रखी मछली घर के पास से गुजरते ही मछलियाँ दाना मांगने के लिए तैर तैर कर मेरी ओर आने लगती है, मानो उन्हें पता हो कि अब की बारी मेरी है। और मैं उनके भूख को समझते हुए जैसे ही उन्हें दाना डालती हूँ मछलियाँ खुश होकर ऊपर नीचे होकर दाना खाने लगती है। उस सुंदर दृश्य को देखकर मेरे कदम जैसे अनायास ही ठिठक जाते हैं। चंद लम्हे उनके पास गुजारने के बाद ऊपर वाली छत की ओर बढ़ती हूँ जहाँ बहुत सारे गमले रखे हैं जो मानो मेरे आने की बाट जो रहे हो कि मेरा माली मेरी देखभाल करने के लिए आता ही होगा। उन गमलों में लगे फूलों और पौधों को पहले जी भरकर निहार लेती हूँ, फिर उनमें पानी देकर नीचे आकर घर की साफ सफाई में जुट जाती हूँ। स्नान ध्यान कर वापस छत पर से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे डलिया भरकर फूल जलाकर पूजा की तैयारी में लगती हूँ। फिर दरवाजे के दाहिनी ओर रखे सम्मी पेड़ में मंत्र बोलते हुए जल डालती हूँ। फिर ईशान कोण में रखे तुलसी के गमले में जल अर्पित करते हुए वृंदावनी विश्व पूजित विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी माँ का वंदन करती हूँ। फिर साथ में लगे आंवले के वृक्ष में माँ लक्ष्मी को याद करते हुए ओम धात्रिये नमः का मंत्र जाप करते हुए जल अर्पित करती हूँ। मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करती हूँ एवं उनकी परिक्रमा करने के बाद पूजा घर का रुख लेती हूँ जहाँ मेरे घर की मुखिया, हमारी शक्ति, हमारे सभी दुखों का सहारा, सभी खुशियों के साक्षी माँ दुर्गा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई है। उन सब की विधिवत पूजा आरती करने के बाद प्रसाद खाते हुए पूजा समाप्त करती हूँ। नाश्ता करने के बाद दोपहर के लिए खाना बनाने की शुरुआत हो जाती है। इधर झरोखे पर जाकर बार बार बच्चों के आने का इंतज़ार होता है। साथ ही मन सोचती रहती हूँ कि पता नहीं साहब जी खाना खाए हैं कि नहीं, ज़रा फ़ोन लगाकर पूछ लेती हूँ। जब खाना खा लिए होते हैं तो इत्मीनान हो जाती हूँ, नहीं खाते हैं तो खा लीजिए खाना ठंडा हो जाएगा कहकर वापस अपने कामों में लग जाती हूँ। जैसे ही बच्चे वापस घर आते हैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद
जो चंद पल खाली मिलते हैं उन्हें बेहद खूबसूरत पलों में से मन की कुछ जज्बातों को शब्दों पंक्तियों में डालकर कविता, कहानी, आलेख या स्मरण आदि का रूप गढ़कर उन्हें अपने उर से आज़ाद करती हूँ। तब तक हो जाती है सुहानी शाम। वो शाम भी चाय नाश्ते में निकल जाती है। कुछ बचे वक्त का इस्तेमाल कभी दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से बातें करने में हो जाता है। तब तक बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं। उन्हें नाश्ता करवाकर रात के खाने की तैयारी में लगना होता है। रात को बच्चों को मिले गृह कार्यों में थोड़ी मदद की जाती है। फिर रात्रि देवी अपने आगोश में लेने को तत्पर हो जाती है। इसी तरह वक्त अपने आप में पंख लगाकर ऐसे ही उजड़ जाता है। मैं उन्हें पकड़ने की लाख कोशिश करती हूँ पर वह तो निकल ही जाते हैं। ऐसे में वक्त आगे निकल जाता है और मैं पीछे छूट जाती हूँ और वो कहते हैं, पूरे दिन तुम करती क्या हो? यह दिनचर्या तो लगभग सभी मध्यवर्गीय परिवार की स्त्रियों का होता है। तकरीबन हर मध्यवर्गीय पतिदेव अपनी पत्नियों से कहते हैं, तुम करती क्या हो? अब भला ऐसे में मैं उन्हें किन किन वक्तों का हिसाब और किन किन कामों की गिनतियाँ गिनवाई जाए कि मैं पूरे दिन करती क्या हूँ। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।